जब ये इंसर्जेंसी शुरू हुई ना 89-90 में, आपको हैरानी होगी मैं पुंछ में था, और पुंछ ना हम जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे थे, और बिल्कुल कई बंकर ऐसे थे जैसे मैं और अपना ये दोस्त कैमरे वाला बैठा है सामने, मतलब वो हमने पाकिस्तान के साथ वो सिचुएशन देखी, और बहुत टेंस सिचुएशन थी, बहुत फायरिंग होती थी, अपना बचाव भी करना पड़ता था, और पाकिस्तानी मिल जाए तो ठोकना भी पड़ता था, मतलब उस टाइप की सिचुएशन थी। तो मैंने देख लिया था कि यार कुछ होने वाला है। 89-90 में बेनज़ीर भुट्टो के स्पीच वगैरह आते थे टीवी पे उनके, फिर अचानक आग लगी कश्मीर में, और ये मैं मानना चाहिए कि एवरीबडी वाज सरप्राइज्ड। ठीक है, हमारी जितनी इंटेलिजेंसीज हैं, हमारा जो सिस्टम है, हम सब सरप्राइज हुए क्या हुआ, अब हुआ, आग लग गई। तो फिर कई दौर आए हैं कश्मीर में जहाँ पर कि सिचुएशन सॉल्व हो सकती थी, फिर काफ़ी नौजवान चले गए यहाँ से। 87 का इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों उस इलेक्शन में क्या हुआ, क्यों लोग नाराज़ होकर छोड़ के चले गए जो इलेक्टेड भी थे, जो वी विल नॉट गो इनटू दैट। लेकिन अब मैं बात करूंगा मेरे जो कश्मीर में टेन्योर है उस पर बात करूंगा। मैंने नौकरी की 36 RR में, 36 राष्ट्रीय राइफल, ये जो गढ़वाल राइफल की यूनिट है, और ये इंडियन आर्मी की ना मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स है। काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स बहुत ज़बरदस्त लोगों के साथ मेरे को काम करने का मौका मिला। और बेस्ट पार्ट क्या है, जब मैंने सर्व किया ना, दिस वाज मैं उस सर्विस में था, मतलब आज के ज़माने में तो कि आई वॉज नो लॉन्गर अ यंगस्टर, मैं ऑलमोस्ट लेफ्टिनेंट कर्नल बनने वाला था। मेरी 16 साल सर्विस हो चुकी थी, और मैंने फ़ौज के जो एग्ज़ाम होते हैं, स्टाफ कॉलेज, ये वो, विदेश रह के, मतलब आई वॉज इन द टॉप ऑफ द लाइन कि अब CO बनने वाले, उस स्टेज पे मैं गया। तो इसलिए भी मतलब मेरा काम बहुत मतलब मुझे गर्व देता है, या लोग कहते हैं यार सर 40 साल की एज में कर सकते हो तो 20 साल में क्यों नहीं कर सकते। तो एक पार्ट तो वो था। लेकिन जब मैं गया ना वहाँ, ये मैं सोच के गया था, देखो यार ये मेरे लिए लास्ट चांस है टू फाइट कॉम्बैट। इसके बाद यार जब CO वगैरह बन जाते हैं, ब्रिगेड कमांडर, फिर आप डायरेक्शन दे रहे हो, ये कर रहे हो, बट आप वेपन लेके नहीं लड़ोगे, ये लास्ट चांस है। तो मुझे याद है, मैं पहले दिन गया तो वहाँ पे साउथ कश्मीर में, ये अनंतनाग का इलाका, अनंतनाग से वहाँ जाते हैं, और मेरे सामने मेरे CO बैठे हैं, और वो कहते हैं यार यश तुम इतने सीनियर रैंक में यहाँ आए हो, क्या कुछ तुम्हारा क्या करोगे यहाँ। मैं कहा देखो सर मेरे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो नाम कमा के जाऊँगा या तिरंगे में जाऊँगा। वो ना कहते यार तुम्हारा बोला ऐसा मैंने ज़िंदगी में नहीं सुना। अब टीवी पे ऐसी बातें होती हैं, पिक्चरों में होती हैं, हम एक्चुअल में आर्मी में ऐसी बातें हम करते नहीं हैं, वी आर वेरी मैटर ऑफ फैक्ट एंड प्रोफेशनल। बट आई टोल्ड हिम दिस, मैं इतना इमोशनल था। मैं कहा सर या तो यहाँ काम करके जाएंगे या तिरंगे में जाएंगे। कहता यार तुम ना, अब मैं समझ गया हूँ, ही शुक हैंड्स विद मी, ही सेज यार यू आर वेरी सॉलिड। मैंने कहा सर मुझे ऐसी जगह भेजो, नाउ आई एम टॉकिंग, आई वॉज वेरी सीनियर, आई वॉज नेक्स्ट टू CO। मैं कहा सर मुझे ऐसी जगह भेजो जो सबसे टफ इलाका हो। कहते अच्छा। मैंने कहा सर आई एम एज फिट एज यंगस्टर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरी चीज़ मैंने कहा मुझे ऐसी जगह भेजो जहाँ पर ना आपको इंफॉर्मेशन भी कम आ रही है, मिलिटेंट भी नहीं मारे जा रहे हैं, और उस कंपनी में या वहाँ पे ना अभी थोड़ा कोई अच्छे मतलब कुछ पुश की ज़रूरत है, मतलब जहाँ कुछ रिजल्ट लाने की ज़रूरत है आर्मी भाषा में जहाँ रिजल्ट चाहिए। हाँ। तो ही सेंट मी टू वन प्लेस, कोकरनाग जगह है, बहुत खूबसूरत जगह, कभी आप लोग घूमने जाना, बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो वहाँ मैं गया, तो वहाँ देखो कश्मीर पे तो पूरा दिन बात कर सकते हैं, लेकिन मुझे जो महसूस हुआ ना पहले 2-3 महीनों में, मैं सोते जागते देखता था जो वहाँ पे उस टाइम मिलिटेंट जिनके नाम थे ना, कि यार कोई मेरे सामने आएगा, मैं AK-47 निकालूंगा, मैं गोली चलाऊंगा और नाम होगा, जो ऐसे, बट ऐसा होता नहीं। रियल लाइफ में बहुत डिफ़िकल्ट है। पहले 2-3 महीने ना मैं 10-10, 15-15, 20-20 किलोमीटर पैदल अपने जवानों के साथ जंगलों में, पहाड़ों में ढूंढ रहे हैं कि शायद कहीं कोई उग्रवादी मिले, कोई मिलिटेंट मिले और हम मारे, और हम कहें जी हमने अपना पहला किल किया है। ये बड़ा प्राउड की बात होती है, पहला किल किया, बट ऐसा होता नहीं है। फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, हमें यहाँ इंटेलिजेंस कल्टीवेट करने की, लोगों के साथ बात करनी पड़ेगी, कुछ नया करना पड़ेगा। तो नया करने के चक्कर में जो मेरी लाइफ कश्मीर की जो है, जितनी भी मतलब जो कुछ हुआ मेरी लाइफ में 18 महीने उसके बाद, वो सब हुआ जो कि मेरे माइंड में हमेशा था कि कुछ नया करना है। पहले जो करके गए हैं लोग, या जो मेरी सिखलाई है उससे हट के करना, अनकन्वेंशनल, आउट ऑफ द बॉक्स, अनप्रिडिक्टेबल। तो ये शब्द ना हॉलो नहीं है, ये मैंने ज़िंदगी में इन शब्दों को, इनका जो है एक्चुअली में होता देखा, इम्पैक्ट होता देखा।
मैंने कहा यार ये वर्दी मिली है, इसकी शान ये है कि यार पहले तो मैं भारत का अच्छा एक नागरिक रहूं कि मैं कोई ऐसा काम ना करूं। तो जो हम कहानियां सुनते हैं तो हमने ना बहुत, मैं इस चीज़ का मैं अपने जवानों को बोलता है किसी को मारना नहीं है, किसी को पीटना नहीं है, किसी को टॉर्चर नहीं करना है, किसी औरत पे नज़र नहीं डालनी है, हर बुजुर्ग को उनकी दुआएं लेनी है। तो मैंने ये स्टार्ट किया, मैंने कोई बूढ़ी औरत कोई बूढ़ा मिलता है, सोचो आपका ही बुजुर्ग है यार, गाँव के ही लोग, इनकी रिस्पेक्ट करो। अच्छा, बच्चों से मेरा बड़ा कनेक्शन था, मैं आपको पिक्चर्स दिखाऊंगा, मैंने वहाँ बच्चों के लिए मैं बड़े प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता था। अब वो बड़े बड़े हो गए, अभी मुझे फॉलो करते हैं यूट्यूब पे। हाँ, बहुत बच्चे अनंतनाग में और इस पूरे इलाके में, कुपवाड़ा कश्मीर में बहुत बच्चे मुझे फॉलो करते हैं। दे कैन रिलेट यार, ये अच्छा, ये वही ऑफिसर है। तो मैं एजुकेशन की बात करता था, क्रिकेट की टीम मैंने ऑर्गेनाइज करी, वहाँ फुटबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किए बच्चों के लिए, उनको प्राइजेस देने बच्चों को। तो फालतू की बातें नहीं, बट एक्चुअल वो। तो इससे क्या हुआ ना कि लोगों में, आवाम में ना एक वो चला गया, यार ये बंदा, ये ऑफिसर बहुत सिंसियर है। तो उसका रिजल्ट जब शुरू हुआ ना काम, मैं बता नहीं सकता। हमने फिर उसके बाद तो बहुत बड़े बड़े मिलिटेंट्स को ठोका हमने। और उस दौरान मेरी टीम जो थी, मेरी एक स्मॉल टीम थी जिसको हम हेड हंटर्स कहते थे, उस टीम ने लश्कर तौयबा, हरकतुल जिहाद इस्लामी और जैश मोहम्मद, इन ग्रुप्स की सारी की सारी तंजीम कहते थे हम इनको, ग्रुप्स जो है, इनको तकरीबन सफाया कर दिया था साउथ कश्मीर से, उस इलाके से। इट वाज ह्यूज। लोग बात करते थे यार ये 36 RR, ये मोर साहब हैं, इनकी टीम है। लोग हमें बुलाते थे, हमें देखने आते थे, हमसे बातें करने आते थे, आर्मी में भी पूछने आते थे आप कैसे करते हो, हमसे ट्रेनिंग लेते थे। तो सर आप कौन सी गन यूज करते थे उस टाइम पे? AK-47। हाँ, AK-47 से बेटर कोई वेपन नहीं है। और वो वेपन मैं बताऊं, सोते हुए भी बेड पे रहता था, कहीं भी जाओ हम AK-47 के बिना नहीं निकलते थे, कमरे से भी निकलना तो AK-47। दैट रिमेन पार्ट ऑफ योर बॉडी, इट वॉज पार्ट ऑफ योर बॉडी। एंड फिर वो नहीं है कि आप ऑफिसर हो या जवान हो, भाई जब गोली चलेगी तो आपने अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना है खुद, और एज एन ऑफिसर डबल अपना भी रखना है ध्यान, और ये भी देखना यार किसी जवान को ना लग जाए। क्योंकि मैं पता वहाँ मैं क्या कहता था, मैं कहा देखो यार ये जो आए ना पाकिस्तानी भगोड़े, ये साला 10,000 रुपये का बंदा है, मेरा सिपाही 10 करोड़ का है। मैं कहता हूँ यार तुम 10 करोड़ का इंसान है, मैं कैसे एक फायरिंग में एक मिलिटेंट मार दिया, एक सिपाही गया। मैंने कहा ये तो यार बहुत ही पुअर रेशियो है। Exactly. मैंने कहा भाई तुम्हारी जान, तुम्हें घर वापस भेजना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये तुम्हारी बीवी है, बच्चे हैं, तुम सरकारी कर्मचारी, तुम्हारी पे है, पेंशन है, तुमको ट्रेनिंग दी गई है। मैंने कहा ये क्या बंदा है यार, इसकी क्या वैल्यू है। सो ये भी था मेरा। और मैं आपको बता दूं, मेरी टीम में सबसे प्राउड की चीज़ है नहीं कि हमने कितने लोग मारे, ये है कि मैंने एक सिपाही नहीं खोया। डिड नॉट लूज अ सिंगल सोल्जर ड्यूरिंग दिस एंटायर थिंग। तो ये सब मतलब लोगों की दुआएं हैं ना। Exactly. लोगों के दिल जीतोगे तो यार फिर जो है ना काम अच्छा होता है, फौज का नाम होता है, देश का नाम होता है। सोशल मीडिया पे ना बहुत देखा है कि आर्मी के लिए ना जो उनकी जो वेस्ट होती हैं, जो शील्ड्स होती हैं, वो सही क्वालिटी नहीं होती कि यू आर टॉकिंग ऑफ बुलेट प्रूफ। हाँ, बुलेट प्रूफ जैकेट, जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं, तो वो ऐसा सच में होता है कि वो वीक होते हैं कि मतलब गोली। देखो ये मैं ना सोशल मीडिया में बहुत फालतू की चीज़ आती है और वो लोग कमेंट करते हैं जिनको पता नहीं है। एक चीज़ मैं बता दूं, ये मैं चाइना बॉर्डर पे तब चाइनीज़ को बताता था, और मैं जब बांग्लादेश में था, जब ऐसे बैठे ना वहाँ, हम ऐसे कई बार पाकिस्तानियों के साथ बैठते थे। 3 पाकिस्तानी ऑफिसर्स थे, चाइनीज़ ऑफिसर, बांग्लादेश, सारे हम ऐसे बैठे हो, चाय पी रहे सब कुछ। मैं उनको एक चीज़ बोलता था, मैंने कहा यार जो भारत सरकार, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे एंड अलाउंसेस देती है ना, जो इक्विपमेंट देती है, कोई नहीं दे सकता यार। हमें मानना चाहिए, हमारा देश उतना अमीर नहीं है, ठीक है। एंड ये वर्क इन प्रोग्रेस है, सरकार कोई भी रही हो, फौज के लिए सबका एक सॉफ्ट कॉर्नर है। तो ये मैं बिल्कुल नहीं मानता जी इक्विपमेंट इन्फीरियर है, बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं मिली, किसी ने जान करके नहीं दी, ऐसा कुछ नहीं। एवरीबडी, मैं तो अभी 50 साल से फौज देख रहा हूँ, एवरीबडी हु हैज़, जिसकी भी जो भी डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं, गवर्नमेंट रही है, सब ने फौज को मान भी दिया है, सम्मान भी दिया है और इक्विपमेंट भी दिया है, और देना भी चाहिए। और फौज एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है देखो जिसने देश को बांध के रखा है। आप देखो 84 में क्या हुआ था जब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ, पंजाब में क्या हुआ, नॉर्थ ईस्ट में क्या हुआ, श्रीलंका में क्या हुआ, तो एवरीवेयर, अभी मणिपुर में, तो इट इज़ द आर्मी ना जिसको देख के लोग कहते हैं फौज आ गई है। हाँ। अब इस पे भरोसा है, पुलिस पे नहीं होगा,
क्योंकि पुलिस में फिर भी उनको अपनी जात का, अपनी कम्युनिटी का, अपने उसका होगा, बट आर्मी मीन्स वी आर एब्सोल्युटली सेक्युलर, एब्सोल्युटली न्यूट्रल। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब, बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।